देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज से दूसरी की ओर। एमेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एमेमल ने फ्रेंच भाषा की बात करना जारी रखा, वेंट ऑन जारी रखा, सेइंग कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा थी। द क्लियरेस्ट, सबसे साफ, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज्यादा तार्किक। याद रखना, एम एमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा था, और दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और हमें हमारे बीच में इसकी रक्ष गार्ड करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी नहीं भूलना चाहिए। रिकॉर्डिंग तो ऑन कर दो। और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब भी लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जितने लंबे समय तक वो उनकी भाषा को कसकर पकड़ते हैं, इट इज एज ए, तो ये ऐसा ही है मानो दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि वे उनके जेल की चाबी रखते थे। देन ही ओपन ए ग्रामर, फिर उन्होंने एक ग्रामर खोली, एंड रेड अस आवर लेसन, और हमारा पाठ हमें पढ़ाया। आई वाज अमेज्ड टू सी, मैं ये देखकर चकित था, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कितना अच्छी तरीके से मैं इसे समझा। ऑल ही सेड, और जो कुछ एम एमल ने कहा, सीम्ड सो इजी, वो इतना आसान प्रतीत होता था। आई थिंक टू, कि मैं भी सोचता हूँ, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने भी कभी इतना सावधानी पूर्वक नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एनी एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और एम एमल ने इतने धैर्य के साथ कभी भी कोई चीज को नहीं समझाया था, या व्याख्या नहीं की थी उन्होंने भी पहले कभी इतनी। It seemed almost as if the poor man wanted to give us, ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वो बेचारे गरीब सर, या बेचारे सर अपना सब कुछ हमें दे देना चाहते थे। ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, जो वो जानते थे, यानी ऐसा प्रतीत होता था कि हमारे बेचारे सर हर वो चीज दे देना चाहते थे, सब कुछ दे देना चाहते थे जाने से पहले जो वो जानते थे। And to put it all into our heads at one stroke. At one stroke, एक ही बार में, टर्म है ये। इसे आप चाहो तो इन वन गो भी कह सकते हो, इन वन गो। लिख लो आप, इन वन गो। लिख लिया, एक ही बार में। तो जैसे कि वो मतलब एक ही बार में, यहां पर आ रहा है एट वन स्ट्रोक, और वो एक ही बार में हमारे सिर में हर चीज उड़ेल देना चाहते थे, या डाल देना चाहते थे, मतलब हमको रटा देना चाहते थे हर बार। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमने लिखित में एक पाठ को भी देखा। दैट डे, उस दिन, एम एमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड। उस दिन एम एमल सुंदर गोल गोल हाथ में लिखी हुई हमारे लिए नए पन्ने रखते थे। और क्या लिखा हुआ था उनमें, फ्रांस एल्से, फ्रांस एल्से, ऐसे गोला बना हुआ था। और मेरे घड़ी में लिखा रहते हैं ना, राउंड द ग्लोब 1 3 6 9 और 12, तो ऐसे। तो वहां पे इसमें क्या लिखा था, फ्रांस एल्से, फ्रांस एल्से। तो वो सारी पन्नियां लेके आए हुए थे, उसमें 4 चीजें लिखी हुई थी ऐसे गोलाकार उसमें।
They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom. और वे पन्नियां स्कूल रूम में प्रत्येक जगह तैरती हुई छोटी छोटी झंडियों की तरह दिखती थी. हम फ्रॉम द रोड में लटकी हुई एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्क के बिल्कुल टॉप पर. एक साथ हिंदी देख लो. वे हमारी डेस्क के टॉप पर रोड से लोहे की डंडी से लटकी हुई स्कूल कक्ष में प्रत्येक जगह तैरती हुई छोटी छोटी झंडियों की तरह दिखती थी. वो पन्नियां. यू ought to have seen, आपको देखना चाहिए था. हाउ एवरीवन सेड टू वर्क, प्रत्येक व्यक्ति काम करने के लिए कितना आतुर था. सेड टू वर्क, काम करने के लिए राजी होना, तैयार होना. एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी. द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर. केवल एक मात्र आवाज कागज के ऊपर पेन के स्क्रैच होने की थी, खरोंच के चलने की आवाज थी बस कक्षा में. सब शांत थे. आज से 2 साल पहले आरबीएससी में ये आया था. वहां का एटमॉस्फेयर कैसा था स्कूल का, तो सब चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको. Once some beetles flew in, एक बार कुछ बीटल्स उड़कर अंदर आए. बीटल होते हैं गुगलीले कीड़े, मछली पकड़ने के लिए इन्हें कांटे में फंसा के डाला जाता है. तो एक बार कुछ बीटल्स अंदर उड़कर आए. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया बीटल पर. वरना वो पढ़ाई नहीं करते थे, बीटल पकड़ते थे स्कूल में, क्लासरूम में. Who worked right on tracing their fish hole, यार देखो, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, जो उनका पूरा समय फिश हुक के लिए ढूंढने में लगाया करते थे. पहले वो यही काम करते थे, आते पढ़ने थे, एक बीटल को ढूंढ ढूंढ के थैली में भरते जाते थे. दैट वाज फ्रेंच टू, मानो कि वो भी फ्रेंच ही थे. ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स कूड वेरी लो, कबूतर बहुत धीमी आवाज में गुडुर गूं करते थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से कहा, विल दे मेक देम सेम इन जर्मन, क्या ये उन्हें भी जर्मन में गवाएंगे. इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि कबूतरों को भी. एक लाइन में या थोड़ी गड़बड़ हो गई मेरे ख्याल से, दोबारा ध्यान दें. वन सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ बीटल्स उड़कर अंदर आए. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे छोटों ने भी नहीं. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो उनके फिश हुक पर उन्हें पकड़ने की भरपूर कोशिश करते थे. एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, मानो वो भी फ्रेंच ही था. नहीं, सही था वो, बिल्कुल करेक्ट है. Whenever I looked up from my writing, जब कभी मैंने अपनी राइटिंग से ऊपर नजर डाली. I saw a mammal sitting motionless in a chair, तो मैंने ए मैमल को उनकी चेयर में स्थिर बैठे हुए देखा. एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज को टकटकी लगाकर देखते हुए. देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज को टकटकी लगाकर देखते हुए देखा. As if he wanted to fix in his mind, मानो ए मैमल उनके दिमाग में हर बात फिक्स कर देना चाहते थे. Just how everything looked in that little school room, कि पूरे स्कूल रूम में हर चीज कैसी दिखती थी. फैंसी, कल्पना करो. For 40 years he had been there in the same place. कल्पना करो आप,
40 साल तक एमएमएल उसी जगह रहे थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उनके गार्डन के साथ, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उनकी कक्षा। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इसी प्रकार। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ, केवल डेस्क और बेंचेज घिस कर चिकनी कर दी गई थी, मतलब पुरानी हो गई थी बेंच और टेबल। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, बगीचे में अखरोट के पेड़ ज्यादा बड़े हो गए। एंड द होप वाइन, और अंगूर की बेलें दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो खुद एमएमएल ने उगाई थी, ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, वो ऊपर छत से खिड़की तक पूरी दोहरी हो चुकी थी। जैसे यूं गई बेल और फिर लौट कर वापिस नीचे डबल होकर आ गई, ट्विंड अबाउट, दोहरी हो गई थी। How it must have broken his heart to leave it all. उनका दिल इन सब चीजों को छोड़कर कितना टूट जाना चाहिए था। पुअर मैन, बेचारे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम above, ऊपर कमरे में उनकी पत्नी को सामान खिसकाता हुआ देखना। पैकिंग दियर ट्रंक, उनके ट्रंक को पैक करते हुए खिसकाता हुआ देखना सुनना। बेचारे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अब उन्हें अगले दिन देश छोड़ना होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन वह अंत तक प्रत्येक लेसन सुनने का साहस रखते थे। आफ्टर द राइटिंग के बाद, ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उन्होंने हिस्ट्री का लेसन लिया। एंड देन द बेबी चांटेड, और बच्चे चांट दोहराने लगे, गाने लगे, बा बेबी बू बू। पुरानी किताब में बू भी आता है। ये फ्रेंच अल्फाबेट है, जैसे अपना अ आ ई उ होते हैं, ये फ्रेंच के। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और कमरे के पीछे वहां नीचे। ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, ओल्ड हुजर, बूढ़े हुजर ने उनका चश्मा पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और दोनों हाथों में उसकी प्राइमर पकड़े हुए। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उनके साथ पत्रों को स्पेल करने लगे, बोलने लगे। स्पेलिंग बोलने को स्पेल करना कहते हैं, लेकिन यहाँ तो बोलने लगे। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही टू वाज क्राइंग, कि वो भी रो रहे थे। बुलडोजर, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी आवाज भावों से कांपने लगी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उनकी आवाज सुनना इतना मजेदार था, दैट वी ऑल वांटेड टू लव, कि हम भी हंसना चाहते थे। एंड क्राई, और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर दैट लास्ट लेसन, मैं कितना अच्छे तरीके से उसे याद करता हूँ, उस लास्ट लेसन को। ऑल एट वन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसी समय चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए, स्ट्रक बजाए। देन द एंजिलस, फिर एंजिलस बजी। एंजिलस घंटी का नाम होता है। जैसे आपकी स्कूल में छुट्टी होती है, 1 घंटा लगता है तो आप समझ जाते हैं पहला पीरियड गया। 2 घंटे का मतलब दूसरा गया, और टन 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 लगती है मतलब बेल आपका रिसेस हो गई। उसी प्रकार चर्च में एक बेल का मतलब होता है खड़े हो जाएं, फिर उसके बाद दूसरी बेल बजेगी, उसका मतलब है प्रेयर के लिए तैयार हो जाएं। फिर तीसरी जो बेल बजती है उसे एंजिलस कहते हैं, मतलब प्रेयर स्टार्ट। बोलेगा नहीं कोई बात, वो एंजिलस बजती है, तो एंजिलस की टोन अलग होती है। तो यानी फिर एंजिलस बजी,
At the same moment, the trumpet of the Prussian returning from drill, और ड्रिल से, परेड से लौटते हुए प्रशियन की दुंदुभियों की उसी क्षण आवाज साउंडेड अंडर आवर विंडो, हमारी खिड़कियों के नीचे आने लगी। एम एमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। एम एमल उनकी कुर्सी में बिल्कुल पीले डरे हुए खड़े रहे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतना लंबा पहले कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, आई, मैं, बट समथिंग चौक इन, लेकिन किसी चीज ने उन्हें चौक कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो कुछ भी नहीं कह सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर घूमे। टुक ए पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग इट ऑन विद ऑल हिज माइट, और उनकी पूरी ताकत से, बियरिंग, हिम्मत करते हुए, अपना साहस जुटाते हुए, ही रोड ए लार्ज एज ही कोड, उन्होंने उतने बड़े शब्दों में लिखा जितना बड़े शब्दों में वह लिख सकते थे। क्या लिखा? वाइव ला फ्रांस, ये फ्रेंच वर्ड्स हैं। फ्रांस अमर रहे। देर स्टॉप, फिर एम एमल रुक गए। लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे उनके सिर को टिका दिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना शब्द बोले, ही मेड ए जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने उसके हाथ से हमें एक इशारा करा। मेड ए जेस्चर, इशारा किया, यूं। स्कूल इज डिसमिस, क्या इशारा किया? स्कूल डिसमिस हुआ, समाप्त हुआ। यू मे गो, आप जा सकते